शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती क्या है, इसका महत्व क्या है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार से वेद अनादि है, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति की उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों, प्रथम चरित्र मतलब महाकाली, मध्यम चरित्र मतलब महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती, इन तीनों में विभाजित किया गया है। मार्कंड पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ को जाएगा। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य भी कहते हैं। देवी का महात्म्य हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन है। यह मार्कंड पुराण का अंश है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। इसमें सृष्टि की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। जगत की संपूर्ण शक्तियों के 2 रूप माने गए हैं, संचित और क्रियात्मक, और नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ किया जाता है। जो नियम है बेशक मैं आगे की वीडियो बताऊंगा। और इस रचना का विशेष संदेश है कि विकास विरोधी दुष्ट अतिवादी शक्तियों के सारे सभ्य लोगों की सम्मिलित शक्ति सर्वदेव सरिजम ही परास्त कर सकती है, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार आर्य शक्ति अजय है और इसमें गमन दुष्कर है, मतलब इसका भेदन दुष्कर है, इसलिए दुर्गा है। यह अतिवादियों के ऊपर संतुलन शक्ति सभ्यता के विकास की सही पहचान है। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार मां जगदंबा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए मां जगदंबा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार मां दुर्गा ही आद्य शक्ति है और उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है। इसलिए नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना और आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और इस दुर्गा सप्तशती को ही शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहते हैं। और रामायण के दौरान लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने इसी चंडी पाठ का आयोजन किया था, जो कि शारदीय नवरात्रि के रूप में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक रहती है। हालांकि पूरे साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना है। प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों का स्तोत्र में उल्लेख मिलता है। प्रथम चरित्र में काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला, कुब्जा, और द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती, तथा तृतीय चरित्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही तथा चामुंडा मतलब शिवा। इस प्रकार कुल 21 देवियों के महात्म्य व प्रयोग इन चरित्र में दिए गए। नंदा, शाकंभरी, भीमा, ये 3 सप्तशती पाठ की महाशक्तियां
तथा दुर्गा, रक्तदंतिका और भ्रामरी को सप्तशती स्तोत्र का बीज कहा गया है। तंत्र में शक्ति के 3 रूप प्रतिमा, यंत्र तथा बीजाक्षर माने गए हैं और शक्ति की साधना हेतु इन तीनों रूपों का पद्धति अनुसार समन्वय आवश्यक माना जाता है। सप्तशती के 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय तथा शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। प्रथम चरित्र में महाकाली का बीजाक्षर रूप ओम एम है। मध्यम चरित्र महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप ह्रीम तथा तीसरे चरित्र महासरस्वती का बीजाक्षर रूप क्लिम है। अन्य तांत्रिक साधनाओं में एम मंत्र सरस्वती का है, ह्रीम महालक्ष्मी का तथा क्लिम महाकाली बीज है और तीनों बीजाक्षर एम, ह्रीम, क्लिम किसी भी तंत्र साधना हेतु आवश्यक तथा आधार माने गए हैं। तो मार्कंड पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के जिन 9 शक्तियों की पूजा की जाती है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है और सिद्धिदात्री है। तो दुर्गा सप्तशती मूलतः एक जागृत तंत्र विज्ञान है, यानी कि दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का अच्छा या बुरा असर निश्चित रूप से होता है और बहुत ही तीव्र गति से होता है। दुर्गा सप्तशती में अलग अलग जरूरतों के अनुसार अलग अलग श्लोकों को रचा गया है, जिसके अंतर्गत मारन क्रिया के लिए 90, मोहन यानी कि सम्मोहन क्रिया के लिए 90, उच्चाटन क्रिया के लिए 200, अस्तंभन क्रिया के लिए 200 और विद्वेषण क्रिया के लिए 60-60 मंत्र हैं। और चूंकि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हैं, इसलिए इस ग्रंथ के मंत्रों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को श्रापित कर रखा है। और जब तक इस ग्रंथ को शापोद्वार विधि का प्रयोग करते हुए शाप मुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस ग्रंथ में लिखे किसी भी मंत्र तो सिद्ध यानी जागृत नहीं किया जा सकता। और जब तक मंत्र जागृत न हो तब तक उसे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि क्रिया के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। हालांकि इस ग्रंथ का नवरात्रि के दौरान सामान्य तरीके से पाठ करने पर पाठ का जो फल होता है वो जरूर प्राप्त होता है, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए यदि इस ग्रंथ का उपयोग किया जा रहा हो तो उस स्थिति में पूरी विधि का पालन करते हुए ग्रंथ को शाप मुक्त करना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई दुर्गा सप्तशती क्या है। अब इसकी जो कहानी है दुर्गा सप्तशती का, ये बेशक मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।